नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज वनपाल वन रक्षक पीटीटी के लिए एक इम्पोर्टेंट जो कि क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सामान्य विज्ञान की क्लास होने वाली है। और दोस्तों इसमें आज अपन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों कौन कितने जो है लास्ट तक बने रहते हैं। और आप दोस्तों यहाँ से है ना काउंट जरूर करना। आज के क्वेश्चन जो है ना मिक्स है दोस्तों, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान सब कुछ मिक्स है। तो उम्मीद करूंगा आपको जो है इसमें इस जो भी आज प्रश्न पढ़ेंगे इनमें से आप कितने सही करते हैं वो आप जरूर बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये वाले जो है ना क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले आपके लिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से, सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है ना इनमें से कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी, देखिएगा दोस्तों अब आपको देखना है कि आप लास्ट तक बने रहते हैं कि नहीं रहते, ये आपके ऊपर निर्भर है। बाकी मेरा काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी दोस्तों शुतुरमुर्ग है, या फिर हमिंग बर्ड है, या गिद्ध है, या फिर पेंगुइन है। इतना आसान क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। राइट आंसर चला जाएगा ए ऑप्शन के साथ। बोले सर ए ऑप्शन होगा, और शुतुरमुर्ग जो है ये सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। ओ के साथ सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, ठीक है। अगर दोस्तों सबसे छोटा पक्षी बोल लिया जाए आपसे कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो दोस्तों हमिंग बर्ड है जो ये सबसे छोटा पक्षी है, सबसे छोटा पक्षी है। और दोस्तों ये पेंगुइन जो है ना ये अंटार्कटिका में रहती है। पेंगुइन जो है ये क्या है दोस्तों, एक चिड़िया है। पेंगुइन नाम से क्या है, चिड़िया है, और ये अंटार्कटिका में रहती है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो सब बेहतरीन। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बारूद की खोज किसके द्वारा की गई? दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न मैं आपको शायद जो है दे भी चुका हूँ। बारूद की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? कोपरनिकस के द्वारा, केपलर के द्वारा, बैंकर के द्वारा, या फिर गैलीलियो के द्वारा? तो प्यारे दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। और बारूद मतलब कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भाई गन पाउडर, ठीक है ना। तो दोस्तों इसकी जो है खोज किसके द्वारा की गई, गन पाउडर की खोज? तो राइट आंसर सभी का हो जाएगा सर यहाँ पे तो बैंकर हो ही जाएगा, रोजर बैंकर है ना, रोजर बैंकर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इसे बनाने में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है ना। चलिए तो ये चीज भी ध्यान है सभी को। चलिए साहब बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक 2 हो गए आपके राइट, मुझे पता है आपने 2 तो सही कर ही दिए हैं। इसी प्रकार से लास्ट तक बने रहना। ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? दोस्तों देखिएगा, ओम के नियम से जिस राशि का मात्रक लिया गया ना, कौन सी राशि का मात्रक लिया गया जिसका नाम भी ओम ही है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत प्रतिरोध हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है प्यारे दोस्तों? ओम है, ठीक है, ओम है दोस्तों। और ये ओम जो है कहां से लिया गया? ओम के नियम से लिया गया। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों? प्रतिरोध हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन है जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो गया ना क्लियर? चलो सर हो गया, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। हाँ जी आइएगा मेरे साथ। परमाणु से संबंधित सही क्या है? देखिएगा दोस्तों, परमाणु से संबंधित सही क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग होना, बिल्कुल साहब। स्वतंत्र दशा में नहीं रह सकता, बिल्कुल सही है। परमाणु उदासीन होते, बिल्कुल दोस्तों। तो यहाँ पे सही है, मतलब कि उपरोक्त सारे जो है सही है दोस्तों। डी ऑप्शन जो है लॉक हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और अगर हम बात करें ना, ये परमाणु दोस्तों जैसे कि ठोस है, तरल है, गैस वगैरह सभी के मतलब कि जो है आयन वगैरह इस सभी से मिश्रण होकर ये बनता है परमाणु। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन आपका आ भी गया। मैंने परसों आपसे एक क्वेश्चन किया था दोस्तों, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर बतला दीजिएगा। प्रिस्टले होगा, बॉयल होगा, चार्ल्स होगा, या फिर कैवेंडिश होगा? तो राइट आंसर सर ये जो है ना, ये तो सर हाइड्रोजन की खोज तो सर कैवेंडिश ने की थी, बिल्कुल दोस्तों कैवेंडिश ने की थी। बोले सर कब की? तो दोस्तों 1766 ईस्वी में की। ये चीज ध्यान रख लेंगे। अब जो इसको नाम दिया ना कि भाई ये तो हाइड्रोजन है, इसको हाइड्रोजन को नाम किसने दिया दोस्तों? हाइड्रोजन का नाम किसने दिया? अगर ऐसा इस प्रकार का प्रश्न कर लिया जाए ना, तो दोस्तों लेवाशिये ने इसका नाम दिया हाइड्रोजन, ठीक है। बोले सर कब दिया? तो दोस्तों 1883 में दिया, ठीक है ना। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि दोनों आप कवर करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला प्रश्न आता है 126 की जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता जो थे वो कौन थे? मेंडल, लिनियस, लेमार्क, डार्विन। दोस्तों कितना आसान है,
कितना आसान है। जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता जो माने जाते हैं ना वो दोस्तों लीनियस माने जाते हैं। कौन? बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, लीनियस दोस्तों, ठीक है, लीनियस हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इनके अनुसार जो है ना मतलब कि जीव के वंश जो है दोस्तों, और मतलब जीव के वंश जो है दोस्तों जाति के द्योतक होते हैं, ठीक है। जीव के वंश क्या होते हैं? मतलब जाति के द्योतक होते हैं, ये इनके अनुसार इन्होंने ऐसा बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाईसाइकिल की खोज जो है किसके द्वारा की गई? बोले सर ये तो आसान है, हम कर लेंगे। बाईसाइकिल की खोज जो है टोरसेली ने नहीं की सर, बॉयल ने भी नहीं की थी। तो दोस्तों चार्ल्स और मैकमिलन ने की थी क्या? किसने की थी बतला दीजिएगा। चार्ल्स भी नहीं होगा साहब, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा मैकमिलन दोस्तों। और मैकमिलन ने जो है ना खोज की थी किसकी दोस्तों? बाईसाइकिल की। बोले सर बाईसाइकिल की खोज तो की, कब की ये बतला दीजिए। 1839 में की दोस्तों। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखियो। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं, जब ब्लीचिंग पाउडर कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करते तो यह गैस को अवशोषित कर देता है, या फिर क्लोरीन गैस निकलती, या फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, या कैल्शियम क्लोराइड। तो दोस्तों कितना आसान है ये भी। जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर तो क्लोरीन गैस निकलती है दोस्तों। बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे अपन क्या कहते हैं? कितना आसान होगा दोस्तों, कितना आसान होगा। मैंने आपको बताया भी था परिभाषा के रूप में, गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे तो अपन सूत्री विभाजन नहीं कहते, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या दोस्तों? असूत्री विभाजन है ना, असूत्री विभाजन ही कहते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े क्या? चलिए तो देखिएगा एमाइटोसिस हो जाएगा राइट आंसर, असूत्री विभाजन। जैसे कि अगर दोस्तों बात करें तो जैसे कि इसे यह विभाजन जो है ना दोस्तों, जैसे कि अविकसित कोशिकाओं में, जैसे कि जीवाणु है, नील हरित शैवाल वगैरह है, विष्ट वगैरह है, अमीबा वगैरह है ना। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़े। अगला प्रश्न आ जाता है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम विर्चाऊ ने देखा था दोस्तों। किसने देखा था? विर्चाऊ ने देखा था, ठीक है ना। तो ये चीज़ जरूर से जरूर ध्यान रखना। अब अपन आगे बढ़ते मेरे दोस्तों, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। उभयचर असमतापी श्वसन त्वचा और फेफड़ों से होती है, किसकी विशेषताएं है? उभयचर असमतापी श्वसन त्वचा व फेफड़ों से होती है। ये तीनों लक्षण जो है ना ये किसके हैं? मेटाजोआ वर्ग के हैं, प्रोटोजोआ वर्ग के हैं, या फिर एम्फीबिया वर्ग के हैं, एम्बीफिया वर्ग के हैं, या फिर जो है आर्थ्रोपोडा वर्ग के हैं। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर जो होगा ना आपका, यहाँ पर होगा एम्फीबिया वर्ग, ठीक है। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आप है ना ध्यान रखना, एक बार वापस से आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो निम्न में से कौन सा जीव ईंधन फॉसिल फ्यूल नहीं है? इनमें से कौन सा जो है जीवाश्म जो है वो ईंधन नहीं है? तो फॉसिल जो है अपन कह सकते फ्यूल नहीं है। प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयला या काठ कोयला। तो देखिए दोस्तों प्राकृतिक गैस है, पेट्रोल भी है, कोयला भी है। नहीं जो है ना वो काठ कोयला हो जाएगा, मतलब कि चारकोल दोस्तों, मतलब कि आप कह सकते हैं अपनी भाषा में चारकोल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, ये भी आपके लिए है ना। चलो अगला प्रश्न, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? ये बताना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आसान है। देखिए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ना वो कौन सी है? पिट्यूटरी है, या फिर जैसे आप पीयूष कहते हैं, परावट्टू जैसे आप पैराथायराइड कहते हैं, या अधिवृक्क एड्रिनल है, या फिर वृषण है। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर सभी का हो जाएगा सर, ए ऑप्शन हो जाएगा लॉक। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष या फिर पिट्यूटरी है। अगर दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि का पूछ ले जाए तो हम कौन सा करेंगे सर? हम जो यकृत कर लेंगे। बिल्कुल बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। ओके साहब आगे बढ़े। निम्न में से किस में कोबाल्ट उपस्थित रहता है? इनमें से कोबाल्ट जो है ना किस में उपस्थित रहता है दोस्तों? ये बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। इनमें से हीमोग्लोबिन में रहता है, क्लोरोफिल में रहता है, विटामिन सी में, या फिर विटामिन B12 में। देखिए दोस्तों निम्न में से किस में कोबाल्ट उपस्थित रहता है? तो राइट आंसर विटामिन B12 हो जाएगा दोस्तों, विटामिन B12 हो जाएगा। और विटामिन B दोस्तों 12 जो है शरीर के लिए क्या काम करता है? ये दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए अति जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं के लिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है।
चलो, और इसकी कमी से दोस्तों क्या होता है, रक्त की कमी होती है दोस्तों। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से होने वाला जो रोग है ना, इनमें से कौन सा है। देखिएगा दोस्तों, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग बताना है आपको। बांझपन होगा या फिर मलेरिया होगा या रतुंधी होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि नपुंसकता है ना, नपुंसकता पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक है। तो वही जो है ना नपुंसकता दोस्तों, वो बांझपन हो जाएगा। एक ही तो चीज हो जाती है, मतलब कि भले ये को या फिर ये को, ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, कितने हो गए आपको गिनने हैं ना। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहां पर स्थित है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय जो कोशिका विज्ञान केंद्र है ना, ये आपका कहां पर स्थित है, आपसे ये प्रश्न किया जा रहा है। मुंबई में है, दिल्ली में है, पुणे में या फिर चेन्नई में। एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर क्लियर करवा लेता हूं। कोशिकीय, प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र, जीव विज्ञान केंद्र जो है ना, विज्ञान केंद्र, ये कहाँ पर है दोस्तों। अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए ना, तो ये तो साहब आपका है हैदराबाद में, है ना। कहाँ पर है प्यारे दोस्तों, हैदराबाद में, ठीक है। ये तो हो जाता है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र दोस्तों, ये कहाँ पर है, ये आपका दोस्तों है आपका पुणे में, ठीक है। क्या कहाँ पे, पुणे में। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों, मतलब कि स्तनधारियों मैमल्स में निषेचन होता है दोस्तों। देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर, स्तनधारियों में निषेचन जो होता है वो कैसे होता है। देखिए गर्भाशय नलिका से, गर्भाशय में, मूत्र मार्ग में या फिर अंडाशय में। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। हर भाई हर बहन जो है ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। अब अपन आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से आ रहा है, चमगादड़ निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है। देखिए दोस्तों, चमगादड़ जो है ना निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में रखा जाता है। सरीसृप वर्ग में या फिर पक्षी वर्ग में या फिर स्तनधारी वर्ग में या फिर जल स्थल चर में। तो दोस्तों चमगादड़ दोस्तों सभी को पता है ना, ये अपन तो किस में कर रखेंगे दोस्तों, स्तनधारी में रखेंगे, ठीक है। स्तनधारी में रखेंगे दोस्तों। वैसे ही है ना दोस्तों, उड़ने वाला भी है, ये आकाश में उड़ता भी है, आकाश में उड़ता भी है दोस्तों, आकाश में उड़ता भी है। लेकिन दोस्तों इसे जो है ना स्तनधारी वर्ग में रखा गया है विज्ञान में, ठीक है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको कंफ्यूज करने के लिए पक्षी वाला ऑप्शन दे भी दिया जा सकता है या फिर नहीं भी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना स्तनधारी, ठीक है। चलो साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। एंजाइम जो होते हैं ना, वो दोस्तों क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं या फिर प्रोटीन होते हैं या फफूंदी होते हैं या फिर अकार्बनिक यौगिक होते हैं। एंजाइम तो कौन नहीं जानते साहब। एंजाइम दोस्तों एक प्रकार का मतलब कि एक क्या कहे, जैविक उत्प्रेरक होता है ना, जैविक उत्प्रेरक होता है दोस्तों, ठीक है ना। और ये जो है अपने रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं। तो उसी प्रकार से दोस्तों प्रोटीन के साथ चला जाएगा। राइट आंसर प्रोटीन के साथ चला जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ईजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साहब। अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। निम्न में से किसके मापन में, निम्न में से रिक्टर पैमाना। देखिए दोस्तों यहाँ पर रिक्टर पैमाना लिखना आपको। निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है, क्या, रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाना दोस्तों ये बताना है, ठीक है। तो जल्दी से बतला दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं लिख ही नहीं पाया, कोई बात नहीं, आप बतला दीजिएगा कि रिक्टर जो पैमाना है दोस्तों, ये या फिर रिक्टर स्केल मान लीजिएगा, पैमाना कह लो स्केल कह लो एक ही चीज़ है। रिक्टर स्केल जो है किसके मापन में प्रयुक्त होता है, वायु की गति में या फिर शरीर के ताप में या भूकंप की तीव्रता में या फिर सागर की गहराई में। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर भूकंप की तीव्रता में हो जाएगा, ठीक है ना, भूकंप की तीव्रता में हो जाएगा, सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। और सागर की गहराई के लिए दोस्तों फेदोमीटर की जरूरत रहती है, किसकी, फेदोमीटर की। अच्छा ठीक है साहब, अगला प्रश्न है। और दोस्तों इसका विकास कब होता है, इसका विकास लगभग 1930 के दशक में होता है लगभग, है ना, किसका, जो भूकंप की तीव्रता को मापने वाले रिक्टर पैमाने का, ठीक है। चलो, तो पादपों का हरा रंग दोस्तों, क्योंकि ये पादपों का हरा रंग होता है, क्योंकि ये आपको बताना है, क्योंकि क्रोओसिड के कारण या क्रोमोप्लास्ट के कारण या क्लोरोप्लास्ट के कारण। तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन। पादपों का हरा रंग जो है ना क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन था, सभी का राइट आंसर भी होगा। अगला प्रश्न आता है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है।
देखिए दोस्तों सुपर फास्ट कर रहा हूँ है ना, एडवांस भी बता रहा हूँ, सुपर फास्ट भी। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए जल में घुलनशील विटामिन जो है ना, बी भी है आपका, ठीक है, बी तो है ही है, और विटामिन सी भी है दोस्तों। तो दोनों जो है ना जल में घुलनशील विटामिन है दोस्तों, घुलनशील विटामिन है। अच्छा एक और चीज आपसे मैं कर लूं कि भी वसा में घुलनशील कौन सा है, वसा में घुलनशील कौन सा है। तो दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो ए डी और ई तीनों जो है ना, ये विटामिन जो है दोस्तों, ये वसा में मिलनसार है, घुलनशील है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना मेरे दोस्तों। और बी सी किस में, बी सी जल में है, और ए डी ई किस में, ए डी ई विटामिन किस में, ये वसा में। अच्छा क्वेश्चन है ना, चलो सर अगला प्रश्न है। देखिए जरा ध्यान देंगे कि पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है। पौधों में एक जल, देखिए दोस्तों पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है उच्च वेदन में, ठंडा होने में, प्रकाश संश्लेषण में या श्वसन में। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन होगा, आप गलत ना करियो। आज 40 में से आप, मुझे पता है कि आप लगभग 32-33 तो कर ही लेंगे। तो राइट आंसर सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा, राइट आंसर, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण, पौधों में एक जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि 143 दोस्तों। देखिए ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को अपन क्या कहेंगे। देखिए एक बार ध्यान से देख लेना कि ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को माइक्रोक्रोटोम नहीं कहेंगे दोस्तों, और माइक्रोटोम नहीं कहेंगे, लाउड स्पीकर नहीं कहेंगे, माइक्रोफोन कह लेंगे दोस्तों। क्या, माइक्रोफोन कह लेंगे, है ना, माइक्रोफोन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आना ही आना था, ठीक है। चलो साहब बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं दोस्तों। गैसों का दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है। गैसों का दाब मापने वाला यंत्र जो है ना, कौन सा हो जाएगा इनमें से, राइट आंसर बताना दोस्तों। ओम मीटर किसके काम आता है, मैं हर एक चीज को आपके लिए क्लियर करवा लूं। क्या गैसों का दाब मापने वाला यंत्र तो दोस्तों अपन देखेंगे, लेकिन ओम मीटर जो है ना दोस्तों, ये ओम मीटर जो है मैं आपको बता चुका हूं कि ओम से लिया गया विद्युत प्रतिरोध मापने के लिए, विद्युत प्रतिरोध मापने के लिए, ठीक है सर, ये तो हो गया। क्यूसेक दोस्तों ये पानी के बहाव को मापने के लिए, पानी के बहाव को मापने के लिए, बहाव को मापने के लिए दोस्तों, ठीक है, ये हो गया। अच्छा वेंटूरी मीटर दोस्तों, इसे कहीं पे वेंचुरी मीटर भी लिखा होता है। तो दोस्तों ये दोस्तों द्रव का प्रवाह मापने के लिए, किसका, द्रव का प्रवाह मापने के लिए ये काम आता है दोस्तों। तो कितना इंपॉर्टेंट है। और गैसों का दाब मापने के लिए दोस्तों ये मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका, गैसों के दाब के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, है ना। चलिए साहब इतना सारा क्लियर हो गया, फिर और क्या चाहिए। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैसों के सबसे विशाल भंडार देश के निम्न में से किस राज्य में प्राप्त होते हैं, ये आप सभी को बताना है। और दोस्तों जालोर में तो बड़े ही मतलब कि काफ़ी भूमि में जो है इसका पता चला है, तो इसके बारे में भी अपन ने शायद बात की होगी। देखिए दोस्तों प्राकृतिक गैसों के सबसे विशाल भंडार देश के किस राज्य में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश नहीं होगा, राजस्थान को लॉक किया जाएगा। बोले सर राजस्थान तो हो ही जाएगा, हमारा राजस्थान है। हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन खुद ही हो जाएगी सारी की सारी, लेकिन अर्थव्यवस्था तो बड़ी तगड़ी हो जाएगी ना। चलो सर आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ना, ये कहाँ पर है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। कितना आसान होगा प्यारे दोस्तों। अब जल्दी आंसर बताइए कि नई दिल्ली है, श्रीहरिकोटा या पुणे या फिर जयपुर। श्रीहरिकोटा में दोस्तों सतीश धवन अनुसंधान है, सतीश धवन केंद्र दोस्तों श्रीहरिकोटा में तो है ना, जो कि आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान की बात करें तो ये आपका केंद्र है नई दिल्ली में। बोले सर नई दिल्ली क्या, हाँ जी नई दिल्ली में। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। अब मैं आपको ले चलूं आगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है नंबर 147। हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को अपन क्या कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को अपन क्या कहते हैं। कार्डियोग्राफ कहते हैं, या फिर कैस्कोग्राफ कहते हैं, या क्रिस्कोग्राफ कहते हैं, या फिर जो है सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो देखिए दोस्तों सिस्मोग्राफ तो जो है भूकंप मापी के लिए काम आती है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका कार्डियोग्राफ। क्या हो जाएगा, कार्डियोग्राफ दोस्तों हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण होता है। ये ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब आपके जीव विज्ञान के क्वेश्चन ज्यादा आने वाले, बड़ा आनंद आ जाएगा, है ना।
चलो, छिपकलियों के अध्ययन को दोस्तों अपन क्या कहते हैं? छिपकलियों के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं? जल्दी बतलाइएगा राइट आंसर, फिर अपन आगे बढ़े। बोले सर एपीकल्चर। एपीकल्चर तो दोस्तों नहीं कहा जाता मधुमक्खी अध्ययन को? हाँ सर ये तो है, मधुमक्खी अध्ययन को कहा जाता है सर, बिल्कुल हमें पता है, बिल्कुल मधुमक्खी अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। सर पीसी कल्चर होगा क्या? नहीं, पीसी कल्चर भी नहीं होगा। ये तो दोस्तों मत्स्य अध्ययन को कहा जाता है, मत्स्य अध्ययन को कहा जाता है पीची कल्चर, ठीक है। और एक दोस्तों इक्तियोलॉजी भी कहा जाता है, वो मछलियों के अध्ययन को, ठीक है, इक्तियोलॉजी, ठीक है ना। चलो बड़ी अच्छी बात है। और आर्थिनोलॉजी सर ये तो होगा ही होगा, ये भी नहीं होगा प्यार दोस्तों, ये पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। किसके? पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। अच्छा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा? हाँ जी, डी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। बोले सर फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोरोलॉजी हो जाएगा। क्या? सोरोलॉजी हो जाएगा। सोरोलॉजी अध्ययन में क्या होता है? छिपकलियों। सोरोलॉजी में दोस्तों क्या होता है? छिपकलियों का अध्ययन होता है। तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन था आपका, क्लियर हो गया ना। चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आता है, घड़ियाल जो है ना कौन से वर्ग का है? घड़ियाल जो है ना कौन से वर्ग का है दोस्तों? ये बताना है आपको। सरीसृप वर्ग का है, एम्फीबिया वर्ग का है, या फिर संघ मोलस्का का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अपन ने दोस्तों वो पढ़ा था एम्फीबिया के बारे में अभी उभयचर वगैरह, है ना, तो वो पढ़ा दोस्तों, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये उससे भी इंपॉर्टेंट है। घड़ियाल जो है ना दोस्तों सरीसृप वर्ग का है, ठीक है। बोले सर इसके अलावा और भी तो होंगे ना घड़ियाल के साथ साथ? तो दोस्तों घड़ियाल के साथ साथ छिपकली है। क्या है? छिपकली है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों सांप है, ठीक है, और क्या है? और कछुआ वगैरह, ये सारे जो है ना ये सरीसृप, मतलब कि जो रेंगने वाले वो सरीसृप, समझ गए ना। अच्छा क्वेश्चन था साहब, है ना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग जो है सबसे घातक है? निम्न में से कौन सा रोग सबसे घातक है? चेचक है, या फिर जो है पोलियो, या मलेरिया, या फिर एड्स? देखिए दोस्तों ये कोई इससे अनभिज्ञ नहीं है कि सर कौन सा है। बिल्कुल राइट आंसर सभी का हो जाएगा। ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, इन सभी पे दोस्तों क्या लगाम लगा दिए गए हैं। लगाम जारी भी है वैसे दोस्तों, है ना। ये पोलियो तो पाकिस्तान में रहा, बाकी कहीं नहीं रहा, है ना। तो चलिए दोस्तों एड्स हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। ये सबसे घातक रोग है दोस्तों, ठीक है। अब इस देखिए दोस्तों एड्स की फुल फॉर्म क्या है? AIDS है ना, एड्स। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड, देखिए दोस्तों सभी को ध्यान होगा वैसे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ध्यान रखना दोस्तों, ये है इसका पूरा नाम। अब इसका जो नाम है ना, किसका? विषाणु का नाम। इसके विषाणु का जो नाम है दोस्तों वो क्या है? विषाणु का नाम वो है HIV। और HIV की बात करें तो दोस्तों सभी को पता है कि सर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका नाम है। तो इसको आपको पढ़ना है ह्यूमन, और लास्ट वाले को वायरस पढ़ना, बाकी आई को उसी के हिसाब से पढ़ना जो आप AIDS की फुल फॉर्म को पढ़ते हैं, ठीक है। चलो साहब ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख धान्य फसल जो है ना, ये दोस्तों कृषि में अपन पढ़ चुके हैं। एग्रीकल्चर की अपन ने 2 टॉपिक पढ़ी थी ना दोस्तों, 2-3 टॉपिक पढ़ी थी, उसमें अपन ने पढ़ा था, ठीक है। एग्रीकल्चर में अपन ने पढ़ा था, ठीक है, बिल्कुल। अब बताइएगा राइट आंसर। भारत की प्रमुख धान्य फसल जो है ना वो दोस्तों चावल हो जाएगा राइट आंसर, सी ऑप्शन, ठीक है। और दोस्तों चावल में क्या होता है? चावल एक क्या है? एक पोषक तत्व, जैसे कि कौन कौन से होते हैं? विटामिन है, कैल्शियम है, आयरन है, थायमिन वगैरह है, ये सारे दोस्तों चावल में होते हैं। और दोस्तों ये चीज़ आप पूछेंगे सर चावल सर्वाधिक कहाँ पे होते हैं? बताया नहीं सर। देखिए दोस्तों पश्चिम बंगाल में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको लॉक किया जाएगा दोस्तों। क्या लॉक किया जाएगा? अब आपका अगला प्रश्न आता है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? देखिए दोस्तों जो दालें है ना ये किसका एक अच्छा स्रोत है? सबसे बेस्ट स्रोत है, सबसे बेस्ट स्रोत है। तो दोस्तों राइट आंसर सेल्यूलोज नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होगा दोस्तों, वसा भी नहीं होगा, प्रोटीन का सबसे बेस्ट स्रोत है। ए ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। कौन से ऑप्शन को प्यारे दोस्तों? ए ऑप्शन को। बोले सर हाँ कर लीजिए आप, तो हम तो जो है बिल्कुल तैयार हैं। ओके साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है?
किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है दोस्तों, ये आपको बतलाना है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन, अरहर में, सोयाबीन में, मटर में, चने में। देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होगा सर। ये जो है ना, ये तो सर हम सभी को पता है कि सर ये सोयाबीन में होता है दोस्तों। सोयाबीन कितना 43% जो है ना, 43% ये सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं। इसमें दोस्तों लगभग 20% तेल पाया जाता है, ठीक है। चलो ये तो हो ही जाता। अब देखिए दोस्तों, अपने जो यहाँ पर सर्वाधिक कहाँ पर होता है, बोले सर सर्वाधिक सोयाबीन हम सभी को पता है सर हाड़ौती में होता है। ओके साहब, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हाड़ौती में भी पूछ लेता है तो दोस्तों झालावाड़ का नंबर पहला है। क्षेत्रफल कहो या फिर उत्पादन कह लो। दूसरा नंबर दोस्तों चाहे क्षेत्रफल कह लो या फिर उत्पादन कह लो, दूसरा नंबर 12 का है, पहला नंबर झालावाड़ का है। और दोस्तों राजस्थान का नंबर अपना कितना आता है, राजस्थान का भारत में कौन सा नंबर आता है, तीसरा नंबर आता है प्यारे दोस्तों, उत्पादन की और क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। इनमें से कौन सी फसल जो है मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। राइट आंसर बतलाना है प्यारे दोस्तों, मक्का, जवार, मटर या फिर चना। निम्न में से कौन सी फसल मृदा को जो है ना नाइट्रोजन से भर भर के मतलब भरपूर कर देती है। तो मक्का होगा नहीं दोस्तों, जवार होगा नहीं, मटर को लॉक करेंगे। किसको, बोले सर मटर को लॉक कीजिएगा दोस्तों, है ना, मटर को लॉक करेंगे। और दोस्तों किसने मटर के दाने पर किसने जो अनुसंधान किया था, कौन कौन बताएंगे, जल्दी बतला दीजिएगा दोस्तों। कितना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने मटर का सहारा लिया था दोस्तों, है ना। चलो जल्दी बताइएगा। और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मैं सुपर फास्ट और सुपर वेस है दोस्तों, क्योंकि एडवांस भी बता रहा हूँ। देखिए आज जो है ना दोस्तों एडवांस भी फुल बताया मैंने आपको। और कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कारण जो है ना, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य जो है, कार्य है ना, कार्य या फिर काम कह लीजिएगा, वर्क कह लीजिएगा, इसका जो मुख्य उद्देश्य कह लीजिएगा, विटामिन सी का निर्माण करना। ये तो है ही है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का काम, हाइड्रेट का काम, ठीक है। न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण, ये भी इनका कार्य है दोस्तों। जंतु के बाह्य कंकाल का निर्माण करना, ये भी इसी का काम है। बोले सर सारा होगा क्या, हाँ बिल्कुल, डी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। एक और काम है दोस्तों, जैसे कि शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करना, मतलब कि किसके द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा, ये भी इसी का कार्य है। और दोस्तों इसके जो प्रमुख स्रोत होते हैं वो कौन से कार्बोहाइड्रेट के, बोले सर प्रमुख स्रोत तो हम सभी को पता है, एक बार आप बता भी दो, कोई बात नहीं। चलो देखिए दोस्तों, गेहूँ है मुख्य खाद्य फसलें, ठीक है। गेहूं है, चावल है, मक्का है, जैसे ये तीनों तो मुख्य है ही है। और चौथे नंबर पे आ जाती है साहब बाजरा, तो ये मुख्य है दोस्तों, इसके क्या है, स्रोत है प्रमुख। अगला प्रश्न है कि तार पीन का तेल किससे प्राप्त होता है। दोस्तों कितना आसान होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना आसान होगा। जो भी लास्ट तक बने रहे ना उनका तो भाई साहब क्या कहूँ, मतलब कि काल जो ठाडो होगा साहब, आपने देखन कि आप लास्ट तक बने रहिए। वास्तव में काल जो ठाडो वेग्यो, देखो कि तारपीन का तेल जो है किससे प्राप्त होता है दोस्तों, देवदार से, चीड़ से या फिर माइकम से या नेटम से। बोले सर इसका क्या आप रोज रोज बता रहे हैं, हमको पता है सर, बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके साहब, चीड़ से जो है तारपीन का तेल उपलब्ध होता है, ठीक है। तो लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, ये तो आपने पहले पढ़ा होगा। लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है, जीवाणु से, शैवाल से, कवक से या फिर लाइकेन से। बड़ा लाजवाब है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। राइट आंसर चला जाएगा लाइकेन के साथ। बोले सर लाइकेन के साथ दोस्तों, ये जो है ना, ये लाइकेन जो है ना एक प्रकार का थैलोफाइटा समूह का जो है ना एक पौधा है, और वहाँ से अपन लिटमस को प्राप्त करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये एक पाउडर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधों में जल व खनिज लवणों का संवहन। देखिए दोस्तों यहाँ पे संवहन है, ठीक है। संवहन किसके द्वारा होता है, राइट आंसर बतलाइएगा। देखिएगा दोस्तों, पौधों में जल और खनिज लवणों का संवहन किसके द्वारा किया जाता है, फ्लोएम, त्वचा, जाइलम, केशिका। साइंस वाले भाई बने कोई गलत ना करेंगे, इसको मुझे पता है, पूर्ण रूप से पता है ना, मतलब कि 100% पता है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। हाँ जी, जाइलम हो जाएगा राइट आंसर। बोले सर ये तो हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था। पौधों में जल व खनिज लवणों का संवहन किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है। और जाइलम का एक और कार्य होता है दोस्तों, जाइलम के मुख्य रूप से दो ही कार्य होते हैं, एक तो पौधों में जल और खनिज लवणों का संवहन करना, एक यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना भी इसी का कार्य होता है। एक बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, अब लास्ट वाला देने वाला हूँ, उससे पहले इसका आंसर दे दीजिएगा कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करना क्या कहता है। देखिए दोस्तों, फूलों या फिर बीजों या फिर पौधों का कह लीजिएगा, ये अपन ने दोस्तों पढ़ा था
आज ही अभी पढ़ा था दोस्तों, क्रोमोप्लास्ट होगा या ल्यूकोप्लास्ट होगा या टोनोप्लास्ट होगा। दोस्तों राइट आंसर क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, जिसका आंसर आपको देना है बाहर कमेंट सेक्शन, नहीं ये इसका तो अभी दे दीजिएगा, बाहर वाला अभी देना है, लास्ट में दूंगा। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, देखिएगा ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, किसने की थी, यहाँ पे किसने की थी, ठीक है ना, किसने की थी, तो मिलर ने की या फिर कुरुसोवा ने या फिर डार्विन ने या इनमें से कोई नहीं। न तो दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, न तो मिलर ने की थी, न कुरुसोवा ने की थी, न जो है इनमें से कोई नहीं होगा, मतलब कि डार्विन ने की दोस्तों, सी ऑप्शन, मतलब कि मिलर भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। डार्विन ने दोस्तों ऑक्सीजन की खोज की थी, ऑक्सीजन की। और दोस्तों ऑक्सीजन किस लिए काम आता है, पहले दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है क्या, नहीं तो आज पौधे ही पौधे होते, अपना तो यहाँ पे कोई अस्तित्व भी नहीं होता। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स का नाम है दोस्तों ऑक्सीजन, और इसकी खोज की थी डार्विन ने। अच्छा दोस्तों 1880 में की थी, क्या 1880 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था कि नहीं था, बोले सर हम बिल्कुल था सर। ओके सर, अब आपका लास्ट क्वेश्चन दूं, लेकिन कल मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस का जो मुख्यालय है वो दोस्तों कहां पर है, वो तो नई दिल्ली में। सर ये पता है नई दिल्ली में, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना वर्ष दोस्तों 1962 होगा। जो भी भाई बहनों ने बी ऑप्शन बताया था 1962, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आपने जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हल किया था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, और अपन लेवल जो है ना वो ले रहे हैं। मैं क्यों दे रहा हूँ आपको लास्ट में क्वेश्चन, कुछ न कुछ तो इसका होगा ना, कुछ न कुछ तो औचित्य होगा ना, इसलिए दे रहा हूँ। तो समझिए मेरी बात को, और आंसर आपको डेली देना है। देखिए दोस्तों आप कमेंट करते हैं ना, कमेंट में लगभग 1 मिनट लगता है, ठीक है। अगर मान लीजिएगा काफ़ी भाई बहन मेरे होंगे जो गूगल से लाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको जानकारी होती है, वहाँ से आप लेकर आते हैं, यहाँ पे वापस से लिखते हैं वगैरह। तो दोस्तों उनसे भी आपको क्या है कि आपकी, हाँ कहीं से भी लिखो, लेकिन उससे क्या होगी, आप लिखेंगे तो आपका जो आपकी याददाश्त बढ़ेगी, आपको याद रहेगा वो चीज़, है ना, याद रहेगी वो चीज़। अच्छा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर्वप्रथम पेनिसिलिन जो है की खोज जो है किसने की थी। सर्वप्रथम पेनिसिलिन की जो खोज है ना, एंटीबायोटिक, दोस्तों ये क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ, और मुझे ये देखना है कि आपको जानकारी कितनी है कि नहीं है, अभी तक आपको जानकारी है कि नहीं है। दोस्तों ये आपसे मैं जानना चाहता हूं कि सर्वप्रथम पेनिसिलिन या फिर कह लो एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन आपसे किया भी था, और उम्मीद करूंगा दोस्तों कि क्लास आपको बड़ी अच्छी लगी होगा, और हमारे भी कालजन आज ठंडक लगी कि आप लोगों ने लास्ट तक बने रहें, आज ये क्लास रो आनंद लियो। और अगर आनंद लियो है दोस्तों तो आपने एग्ज़ाम हॉल में भी और एग्ज़ाम रिजल्ट रो भी बड़ो आनंद आवेला, आप देख लीजिए, है नहीं, भले देख लीजिए आप, ठीक है कि सर कियो तो हाँ। चलो साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर पहली बार हो चैनल पर या फिर दूसरी बार, चाहे कितनी भी बार हो, सब्सक्राइब नहीं किया ना तो ये सब्सक्राइब वाला बटन दबा लेना, ठीक है, सब्सक्राइब बटन दबा लेना, ज़ोर से नहीं, आराम से, जैसे सब्सक्राइब हो जाए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ज़ोर से करना है मोबाइल भी टूट जाए, नहीं साहब ऐसा नहीं करना है, आराम से। और एक बेल प्रेस दबानी है दोस्तों, बेल प्रेस, उसकी आवाज़ नहीं आएगी लेकिन उस पर है ना वो नाम है बस उसका बेल, और आइकन भी बेल जैसा है, तो उसको दबा लेना है। और आप सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।